तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे बीच की जहां दिन के उजाले में तो लोग पिकनिक मनाते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही वहां की हवा में डरावनी फुसफुसाहटें गूंजने लगती हैं। ये कहानी है दुमास बीच की और कहानी है कॉलेज के कुछ दोस्तों की जिनका एक एडवेंचरस ट्रिप एक ऐसे बुरे सपने में बदल गया जो आज तक खत्म नहीं हुआ है। दुमास के बारे में सदियों से एक बात कही जाती है और सुनिए, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। एक ऐसा नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत वहाँ कोई नहीं करता, क्योंकि कहते हैं जो पीछे मुड़कर देखता है वो फिर कभी लौटकर नहीं आता। तो कहानी शुरू होती है 5 कॉलेज के दोस्तों से। वो हर बार की तरह गोवा जाकर बोर हो चुके थे, कुछ नया, कुछ थ्रिलिंग करना चाहते थे। तभी मयूर ने जिक्र किया अपने गांव के पास वाले दुमास बीच का, एक ऐसी जगह जिसके किस्से तो सबने सुने थे पर वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। और बस यही वो फैसला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, उनका ये फैसला सिर्फ जगह बदलने का नहीं था, ये माहौल बदलने का फैसला था। एक तरफ गोवा जिसका नाम सुनते ही दिमाग में पार्टी, बीच और मस्ती आती है, और दूसरी तरफ दुमास जिसका नाम ही एक अनजाने डर, एक गहरे रहस्य का एहसास कराता था। उन्होंने मौज मस्ती को छोड़कर रोमांच को चुना और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये दाव कितना भारी पड़ने वाला है। जैसे ही उन्होंने दुमास बीच कर कदम रखा, उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा। मतलब दिन का उजाला था पर हवा में एक अजीब सा भारीपन था, एक अजीब सी खामोशी। वो किसी आम टूरिस्ट स्पॉट जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। वहाँ का माहौल कुछ और ही कहानी कह रहा था। और फिर उनकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी जो दुमास को सबसे अलग बनाती है, वहाँ की काली रेत। ये नॉर्मल बीच की तरह भूरी या सुनहरी नहीं थी, बल्कि इसका रंग कोयले जैसा गहरा काला था। ये सवाल सबके जहन में आया और शायद पहली बार उन्हें थोड़ा डर लगा। और इस सवाल का जवाब सच कहूँ तो किसी भी हॉरर कहानी से भी ज्यादा डरावना था। उन्हें पता चला कि ये जगह सदियों तक एक शमशान घाट हुआ करती थी। यहीं पर अनगिनत लाशें जलाई गई थीं और माना जाता है कि उन्हीं लाशों की राख ने इस रेत को हमेशा हमेशा के लिए काला कर दिया है। सोचिए जरा, वहाँ उन्हें एक लोकल आदमी मिला और उसकी बातों ने तो भाई उनके डर को और पक्का कर दिया। उसने कहा कि दिन में तो दुमास आम ही लगता है, पर कुछ जगह होती हैं जो अपना अतीत कभी नहीं छोड़ती। उनकी यादें रेत में नहीं, हवा में बस जाती हैं। शाम ढल रही थी और तभी उनकी नज़र दूर एक खंडहर जैसी इमारत पर पड़ी। दिन की रोशनी तेजी से कम हो रही थी, माहौल अजीब होता जा रहा था, पर इन सब चेतावनियों को नज़रअंदाज करके उन्होंने उस खंडहर की तरफ बढ़ने का फैसला कर लिया। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। और यहीं पर पहली बार दोस्तों के उस ग्रुप में दरार पड़ गई। रिया और आरव को बहुत बुरी वाइब्स आ रही थी, तो उन्होंने आगे जाने से साफ मना कर दिया। लेकिन मयूर, कुशल और नील पर तो रोमांच का भूत सवार था। वो तीनों उस खंडर की ओर बढ़ गए। तो आखिर उन्होंने ये गलती की क्यों? इसके पीछे 3 वजहें थी। पहली, मयूर की जिज्ञासा, जिसने बचपन से बस कहानियां ही सुनी थी। दूसरी, उनका ओवर कॉन्फिडेंस कि अरे अभी तो 4 ही बजे हैं, 1 घंटे में लौट आएंगे। और तीसरी और सबसे बड़ी गलती, अपने अंदर की आवाज को अनसुना करना, जो उन्हें चीख चीख कर रुकने को कह रही थी। उस खंडर के पास पहुंचते पहुंचते नील की भी हिम्मत जवाब दे गई। उसे इतना अजीब लगा कि वो भी उल्टे पांव लौट गया। अब सोचिए, सूरज पूरी तरह डूब चुका है और उस भयानक वीराने में सिर्फ मयूर और कुशल बिल्कुल अकेले रह गए थे। और फिर रात हुई। असली खेल तो अब शुरू होना था। अंधेरा इतना घना था कि उन्हें एहसास हो गया कि वो रास्ता भटक चुके हैं। और तभी दुमास बीच ने अपना वो असली चेहरा दिखाना शुरू किया जिसकी कहानियां उन्होंने सिर्फ सुनी थी। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। कोई उनका नाम पुकार रहा था, लेकिन ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। बहुत मीठी, बहुत धीमी और अजीब तरह से डरावनी। कभी लहरों के पीछे से आती तो कभी लगता जैसे कोई की कान के पास फुसफुसा रहा हो। और अगली आवाज ने तो मयूर को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। वो आवाज उसकी दादी की थी, वही दादी जो 8 साल पहले किसी इलाके से अचानक गायब हो गई थी, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। ये सिर्फ डर नहीं था, ये एक ऐसा सदमा था जिसके लिए वो तैयार नहीं था।
इसके बाद तो जैसे डरावनी घटनाओं की झड़ी ही लग गई। हवा में अचानक जलती हुई लकड़ी की तेज गंध फैल गई, जैसे पास में ही कोई चिता जल रही हो। फिर दूर से राम नाम सत्य है की आवाजें आने लगी। सफेद कपड़ों में लिपटी परछाइयां उनके आसपास से गुजरने लगी। फिर अचानक कुत्तों का एक झुंड उन्हें घेर कर भौंकने लगा। और फिर समंदर की लहरों से एक विशाल चमकती हुई आकृति बाहर निकली। ठीक रात के 12 बजे उनके फोन ने भी दम तोड़ गया। दुनिया से जुड़ने का उनका आखिरी जरिया भी खत्म। अब वो उस अंधेरे में पूरी तरह से कैद थे, अकेले और बेबस। अगली सुबह जब हुई और उनके दोस्त और पुलिस उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे, तो जो मंजर उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। मयूर और कुशल समंदर के किनारे बेहोश पड़े थे। पूरे जिस्म पर काली रेत लिपटी हुई थी और बदन आग की तरह तप रहा था। वो बच तो गए थे, लेकिन उस रात ने उनके जिस्म और रूह पर ऐसे जख्म दिए थे जो शायद कभी नहीं भरने वाले थे। कहते हैं ना, कुछ डरावने हादसे कभी पीछा नहीं छोड़ते, वो आपकी परछाई बन जाते हैं। मयूर के लिए वो रात कभी खत्म ही नहीं हुई। आज भी कहीं से जलती लकड़ी की गंध आती है तो वो नींद में चीख उठता है। वो दुमास से लौट तो आया, पर शायद अपनी आत्मा का एक हिस्सा वहीं छोड़ आया। तो सवाल यही उठता है कि कहाँ है वो लाइन जो एक लोकल कहानी को एक भयानक हकीकत से अलग करती है? क्या दुमास बीच में सच में कुछ है, या ये सब सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर बैठे डर का खेल है? इस सवाल का जवाब शायद हमेशा के लिए दुमास की काली रेत में ही दफन रहेगा।